Hello everyone. Now we have a new topic, velocity and acceleration. देखिए बच्चों, इससे पहले हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में हम कैसे लेंगे, एक वेक्टर की फॉर्म में कैसे इनको हम करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या है? द एवरेज velocity of an object is the ratio of displacement and the corresponding time interval। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चों, वेलोसिटी क्या है? ये द एवरेज वेलोसिटी ऑफ किसी और ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये रेशियो है, किसकी, किन की रेशियो है? डिस्प्लेसमेंट और कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है ना, इसको आप कैसे मैथमेटिकली डिनोट करेंगे? वी बार इक्वल्स टू, बार लिखना है इसके ऊपर, वी बार इक्वल्स टू, बी बार ये है बच्चों, बी के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, बी बार इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। जब भी वेक्टर की बात होती है बच्चों, वहाँ पे एरो लगाना है। यहाँ पे लाइन सीधी लगाइए, आपने एरो ऐसे करना है। ठीक है, तो डेल्टा आर वेक्टर हमने इससे पहले बच्चों, हमने अभी इससे पहले कार्टेशियन सिस्टम में इसको किया है। डेल्टा आर वेक्टर को आप लिखते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, अब आपको पता डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो आपके पास वी बार किसके बराबर आया? वी बार इक्वल्स टू वी एक्स वेक्टर आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर जे कैप। द डायरेक्शन इज सेम दैट ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, यानी कि इन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? सेम होगी जो डेल्टा आर वेक्टर की है। ठीक है, एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ये आएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, इस तरह का बच्चों आपने डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम दिया है एक्स बाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आपने दो पॉइंट लिए हैं, P1 और P2। P1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, P2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। ठीक है, ये जो P2 है ये थीटा एंगल बना रहा है, ये पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ पर जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? ऑफ एन, किसी ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, अगर आप देखिए P1 में देखो, ये जो P1 में आप ये देख रहे, ये टेंजेंशियल टेंजेंट होता है, यानी कि टेंजेंशियल जो टेंजेंट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो ये जो एरो ऐसे लगा है, ये भी क्या डायरेक्शन बता रहा है? P2 की डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पे P1 की डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल पाथ है, वो क्या बता रहा है? किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को बताता है, या फिर आप बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है कि किस साइड को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो वी आर इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, एंड वी एक्स किसके बराबर होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। वी वाई किसके बराबर? डी वाई अपॉन डी टी। तो इससे पहले बच्चों हमने जब 2 डायमेंशन में हमने इसकी बात की थी, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है वी का, वी इक्वल्स टू अंडर वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का वो इस तरह से आएगा। एंड टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा आएगा बच्चों वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। ये भी हमने इससे पहले किया है। देखिए बच्चों, अगर आप इसमें यहाँ पे मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो ये आएगा वी वाई। ठीक है ना, तो ये जो ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस का ये आएगा वी एक्स। ठीक है, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है ना, तो इस तरह से टेन थीटा आएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, एंड थीटा अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, इस तरह से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करें, तो अब एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? एज बी नो वेरी वेल, एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि
वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। तो अगर कार्टेशियन सिस्टम में हम इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई ए कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, तो ये आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो आपने तभी यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, ए बार इक्वल्स टू या फिर ए वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन का मोशन, वन डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, जैसे टू डायमेंशन की अगर हम बात करें, टू डायमेंशंस क्या होता है बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से बोल रहा हूँ। टू डायमेंशन होता है जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करे, जैसे मान लो किसी फ्लोर पर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो वो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, टू। ठीक है, थ्री डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, थ्री डायमेंशन होते हैं जब कोई पक्षी जैसे है स्पेस में मूव कर, जैसे हवा में मूव कर रहा है, तो वो उसकी थ्री डायमेंशंस होती है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इन वन डायमेंशन motion the velocity and acceleration of an object are always along the same straight line either in same direction or in opposite direction। देखिए बच्चों जब वन डायमेंशन में होगा या तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही होगी। However मोशन इन टू डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में हैव एनी एंगल बिटवीन थीटा टू 180 डिग्री बिटवीन दैम। कहने का मतलब है जब बच्चों टू डायमेंशन में जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी तो वो या तो वो अपने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। ठीक है ना, 0 से लेकर 180 डिग्री तक। ठीक है, हाउएवर हेयर ऑल्सो ए वेक्टर का मॉड, यानी कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अनरूट, और टेन अल्फा किसके बराबर है, ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरह जैसे वेलोसिटी का हमने निकाला था बच्चों, उस तरह से हम एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पता लग गया होगा इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।